जब बात होती है इस्लामिक बैंकिंग की तो हर एक फैसला सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि एथिक्स और इस्लामिक वैल्यूज़ पर मबनी होता है, और यही वो चीज़ें हैं जो इस्लामिक बैंकिंग को शरिया के असूलों के ऐन मुताबिक बनाती हैं। वेलकम टू बैंक इस्लामी अनप्लग्ड। तो चले मैं आपको आज मिलवाता हूँ बैंक इस्लामी की शरिया कंप्लाइंस टीम के साथ। बैंक के अंदर जो कुछ भी काम हो रहा है वो शरिया के उसूलों के मुताबिक हो, इस चीज़ को इंश्योर करना शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट का काम है। शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट दरअसल इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं तो उनको शरिया कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए फैसिलिटेट करता है। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का कोर फंक्शन रिव्यू फंक्शन है, जिसका मतलब है कि हमारा डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड शरिया कंप्लायंट मेथडोलॉजी और सेट कंट्रोल्स के मुताबिक एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान जवाब है इसका कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को तंग करता है। तंग करना ना कहूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्रोच करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जिस डिपार्टमेंट से हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है वो उसमें बिज़नेस टीम्स हैं, चाहे वो बिज़नेस टीम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टीम हो, चाहे वो SME टीम हो। इसके अलावा जब हमारी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट टीम के साथ हमारा बहुत ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस रहती है एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में। बिज़नेस की तरफ से क्योंकि ज़्यादा लोड भी होता है, सारे केसेस ट्रांजैक्शंस उनकी तरफ से आती हैं एंड दे आर एट अ टाइम क्रंच, सो उनकी तरफ से थोड़ी परेशानी होती है कि हमें उनकी केसेस को जल्दी जल्दी रिव्यू करना होता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग तो ये है कि मैंने अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बैंकिंग करनी है। तो एक 5 साल के बच्चे को मैं यही कहूँगा, देखो बेटा, आप एक टॉफ़ी है या एक टॉय है, आप किसी से लड़ झगड़ के भी ले सकते हो, रो के भी ले सकते हो, और एक वो तरीका है जिस तरीके से आप अल्लाह ताला को राज़ी करके अगर वो टॉय और या टॉफ़ी वगैरह हासिल कर सके, तो वही काम इस्लामिक बैंकिंग में हम कर रहे होते हैं। देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह हम 24 घंटे की ज़िंदगी जिस तरह गुजारते हैं तो इस्लाम हमें उसूल बताता है कि हमें 24 घंटे की ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी के अंदर हर चीज़ के हवाले से गाइडेंस मौजूद है। इसी तरह से बैंकिंग का जो कारोबार होता है कि किस तरह से लोगों से पैसे लेने हैं और इनको किस तरह से आगे एक नफ़े बख्श कारोबार में लगाना है, इस हवाले से भी कुरान और हदीस के अंदर हमें तालीमात मिलती हैं। बस इन्हीं तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम करते हैं। I would explain to a kid that we earn money in a way that is pleasing to Allah and we try to avoid all that is displeasing to Allah Ta'ala. आज भी इस्लामिक बैंकिंग से मुतालिक लोगों के जहनों में बहुत से सवालात, खदशात और गलत फहमियाँ हैं। सो चलते हैं शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में और उनसे पूछते हैं कि इन सवालात के उनके पास क्या जवाब आते हैं। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के बारे में लोग ये समझते हैं कि शायद वो आने से डरते हों, ये शरिया के लोग हैं, यहाँ तो सारे मौलवी होंगे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारा बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और तमाम बिजनेसेस वगैरह को और तमाम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं और उनको सलूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक मिसकंसेप्शन शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के बारे में यह है कि जैसे ये डिपार्टमेंट तो एक पुलिसिंग का डिपार्टमेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट दरअसल तमाम तरह डिपार्टमेंट्स और बैंक के तमाम तरह स्टाफ को सपोर्ट करता है ताकि शरिया कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सके। दुनिया को लगता है कि शायद हम शरिया के लोग हंसी मजाक नहीं करते या मुस्कुराते नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी बाकी एम्प्लॉइज़ की तरह लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं और रिस्पॉन्सिबली अपने काम को अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक ऑनर महसूस होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जिसका अपना एक मोटिव है कि सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा। एक नोबल कॉज है और उस नोबल कॉज के तहत हम काम कर रहे हैं। बैंक इस्लामी में काम करने की मेरी पसंदीदा चीज़ ये है कि अपने
पढ़ाई को इस्तेमाल में लाते हुए और अपने करियर को प्रोग्रेस करने के साथ साथ मैं अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही और इसके साथ मैं एक हायर पर्पस को सर्व कर रही हूँ। देखिए, सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा ये एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट है जो कि आपको आपकी पर्पस ऑफ लाइफ आपको अता करता है। आप लोग ज़िंदगी भर परेशान होते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको जॉब शुरू करते ही आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है कि मैंने सारी इंसानियत को सूद से बचाना है। हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर एक विज़न होता है, एक मिशन होता है। लिहाजा बैंक इस्लामी में काम करने के साथ साथ हमें एक विज़न भी मिला है कि हम इंसानियत को सूद से बचाएं। जिस तरह से कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है अगर सूद को अगर कोई करता है। लिहाजा अगर हम लोगों को इंसानियत को सूद से बचाएंगे और सूद के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह और उसके रसूल की फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। लिहाजा ये विज़न हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ना कि सिर्फ हमें दुनिया का फ़ायदा है इस निज़ाम से मुंसलिक होने में, बल्कि आखिरत में भी इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। आज हमने देखा कि किस तरह ये टीम बैंकिंग के हर पहलू को इस्लामिक असूलों के मुताबिक परखती है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई टीम और बहुत सारी मज़ेदार कहानियों के साथ। दिस इज़ बैंक इस्लामी अनप्लग्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम।